नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के द्वारा जारी हुई आज दो नोटिस की। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आइए शुरू करते हैं। हम लोग सीधे देखते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड ने कौन कौन सी नोटिस जारी की है। ये जो नोटिस है वो रेलवे ग्रुप डी की भी है और एनटीपीसी की भी। ये देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद की ये नोटिस है और की वेबसाइट है। यहाँ पर एक नोटिस ये जारी हुई है, एक नोटिस ये जारी हुई है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। ये वाली नोटिस, ये रेलवे ग्रुप डी की नोटिस है और इसमें ये देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। और यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 24 जनवरी। 24 जनवरी डेट पड़ी हुई है, यानी कि आज की डेट है। और इस नोटिस में ये बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ये 12 मार्च 2019 को, उसमें एक जगह बताया गया था कि रेलवे भर्ती बोर्ड भर्ती के नोटिफिकेशन में कभी भी बदलाव कर सकता है और उसमें बदलाव कर दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया, उसके बारे में ये जानकारी दी गई है कि जो अमेंडमेंट नंबर 3 है उसमें यह कहा गया कि हम बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन व्यू द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड रेलवे हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। यानी कि अब जो है 2 परीक्षाएं होंगी रेलवे ग्रुप डी में। अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई, चाहे वो 2010 की परीक्षा हो, चाहे 11 की परीक्षा हो, या इसके पहले जो भी परीक्षाएं हुई उसमें केवल ग्रुप डी में एक लिखित परीक्षा हुआ करती थी, दौड़ हुआ करती थी और मेडिकल हुआ करता था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीधे ज्वाइनिंग हो जाया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है, चूंकि विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए रेलवे भर्ती बोर्ड का यह कहना है कि अब हम 2 बार लिखित परीक्षाएं करवाएंगे। एक परीक्षा ये जो अभी होनी है, जिसके लिए बारे में शेड्यूल जारी कर दिया कि मैं बता दूंगा उसके बारे में भी, और उसके बाद में एक परीक्षा अब और होगी। कुल मिलाकर के ये भर्ती है रेलवे ग्रुप डी की, वो पंचवर्षीय योजना अब हो गई है। अभी तक तो प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं हुई है, अब सेकेंड परीक्षा भी होगी। कितने दिन में भर्ती होगी ये एक बड़ी बात है। फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेज के बारे में जो सीबीटी 1 होना उसके बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर कि ये जो परीक्षा है इसका एग्जाम 24 तारीख, इसका जो एग्जाम है वो 24 फरवरी से होना। सीबीटी 1 का 24 फरवरी से ये एग्जाम तो होगा ही होगा। और उसके बाद में सीबीटी 2 के बारे में इस नोटिफिकेशन में सिलेबस जारी कर दिया गया। सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो आपने सीबीटी 1 दिया था, जो चीज़ें आपसे पूछी गई थी वही सीबीटी 2 में पूछी जाने वाली हैं। यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका जो यहाँ पर समय दिया जाएगा, जो दूसरा एग्जाम होगा, पहले एग्जाम के बारे में तो आपको पहले से ही पता है, पहले ही जारी कर दिया गया था, पूरा शेड्यूल वगैरह सब कुछ बता दिया गया था। ये सीबीटी 2 जो आपकी एक नई परीक्षा होनी है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि 90 मिनट की एक और परीक्षा होगी। इस परीक्षा को देने के बाद उसमें जनरल साइंस के जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित के जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के भी 25 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के यहाँ पर 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं सीबीटी 2 में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होना है सीबीटी 2। और यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2 15 टाइम्स, 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। ये देखिए जितनी भर्तियां निकली थी, जैसे लगभग 1 लाख भर्तियां निकली थी, तो उसका 15 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया, कौन सा फार्मूला लगाएंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो रेलवे ने ये एक बड़ा बदलाव किया है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में कि अब 2 एग्जाम होंगे। अभी फरवरी में आपका प्री होगा, उसके बाद में मेंस एग्जाम भी होगा। मेंस कहिए या सीबीटी 2 कहिए, कुछ भी कहिए। अब बात करेंगे हम लोग एनटीपीसी के बारे में, कौन सी नोटिस आज जारी हुई, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसका जो एग्जाम है वो 15 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। ये इसमें भी आज ही की डेट पड़ी हुई है। ये नोटिस भी आज ही आई है। लिखा द सेकेंड स्टेज सीबीटी विल बी हील्ड इन सिंगल फेज फ्रॉम 15 Feb 2022 टू 19 Feb 2022। यहाँ पर नीचे लिखा है कि ईच ऑफ द लेवल, जितने भी लेवल हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सीपीसी विल हैव सेपरेट सेकेंड स्टेज सीबीटी। ऑल पोस्ट फॉलिंग विद इन द सेम लेवल ऑफ 7 सीपीसी विल हैव अ कॉमन सेकेंड स्टेज सीबीटी। यहाँ पर एक जानकारी और दी गई है कि जो रोल नंबर आपका सीबीटी 2 का होगा वही होगा जो आपका सीबीटी 1 में था। और यहाँ पर प्रत्येक लेवल में विद्यार्थियों को अलग अलग परीक्षा देनी होगी अगर वो विद्यार्थी सभी लेवल में चयनित हुआ है। अगर यानी कि विद्यार्थी सेकेंड लेवल में भी चयनित हुआ है, थर्ड लेवल में भी चयनित हुआ है, फोर्थ में भी चयनित हुआ है, तो इस अभ्यर्थी को तीनों लेवल की जो परीक्षा है वो अलग अलग देनी होगी। यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि चूंकि अगर वही विद्यार्थी के कई लेवल में उसको एग्जाम देना है तो ऐसी कोशिश की जाएगी कि उसको वही एग्जाम का जो है कॉमन सिटी मिले। ये देखिए लिखा हुआ है ईच कैंडिडेट विल हैव ए कॉमन सिटी इंटीमेशन स्लिप।
तो विद्यार्थी की कोशिश की जाएगी कि वो विद्यार्थी वहीं पर एग्जाम दे अपने सभी लेवल की। यहाँ पर SC ST की जो फ्री पास की सेवा होती है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा फॉर द कैंडिडेट्स हु आर शेड्यूल्ड फॉर CBT2 एग्जाम द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट and downloading the traveling authority for SC ST candidate will be made available on all RRB's website by 3rd Feb 2022। तो इन छात्रों की जो लिंक है वो 3 फरवरी को जारी कर दी जाएगी और वहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि डाउनलोडिंग ऑफ ई लेटर्स विल स्टार्ट 4 days prior to एग्जाम डेट मेंशन्ड इन द एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। तो एग्जाम के 4 दिन पहले ही विद्यार्थियों के जो कॉल लेटर हैं वो मिलेंगे, जिस तरीके से पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यही किया गया था। विद्यार्थियों को अपना मेन आधार कार्ड लेकर के जाना है, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी होगा, इसके बारे में भी स्पष्ट कर दिया गया ताकि कोई साल भर एग्जाम न दे पाए। लिखा है आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रायर इन एक मिनट, हाँ, टू एंट्री इन द एग्जाम हॉल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाना है विद्यार्थियों को। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कोविड के बारे में भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि कैंडिडेट्स विल हैव टू फॉलो ऑल कोविड-19 प्रिवेंशन प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग वियरिंग फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग etc ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज। तो इसका भी पालन करना है। तो ये हो गई आज की 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं, एक तो RRB NTPC के बारे में और एक सूचना हो गई आपकी रेलवे ग्रुप डी के बारे में। यानी कि रेलवे ग्रुप डी है वो एक बड़ा बदलाव करने वाला है। वो अब परीक्षा जो है वो 2 परीक्षाएं होंगी, CBT1 और CBT2। और रेलवे NTPC की बात करें तो आपको जो है ये पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, पूरे इंस्ट्रक्शन बता दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको आना है, कितने विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा, सारी की सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। एक बात और बता दूं कि इस तरीके के नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए वो वेबसाइट में तो मिल ही जाते हैं, वैसे आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस तरीके की सभी भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है, सरकार के जो महत्वपूर्ण शासनादेश हैं, महत्वपूर्ण नियमावली इत्यादि हैं, वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग जाइए और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि जो भी विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं या भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग टारगेट विद PS परिहार टेस्ट सीरीज ऐप है, टारगेट विद PS परिहार टेस्ट सीरीज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में देख सकते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं, सभी भाषाओं में उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिस राज्य की परीक्षा है उस राज्य की भाषा में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो जाकर के आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। टारगेट विद PS परिहार टेस्ट सीरीज ऐप में डेली करंट अफेयर और जो डेली न्यूज है वो पूरी तरीके से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। तो आप लोगों को डेली का डेली जो न्यूज है वो भी उस ऐप में मिलती रहेगी और आप लोग targetwithpsparihar.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।